आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है बाय एडजॉइंट मेथड, आज हम ये स्टडी करेंगे। अच्छा, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन हम जस्ट करेंगे जो कि हमारे कोर्स में इंक्लूड है, वो एक ही मेथड इंक्लूड है। तो हम जस्ट बाय एडजॉइंट मेथड किस तरीके से मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया जाता है, हम जस्ट इस मेथड से करेंगे। जब भी हम किसी नंबर के इन्वर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास एक नंबर दिख रहा है 8। ठीक है, अगर 8 का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो क्या होता है 1/8। फॉर इसको हम क्या कह सकते हैं, इस रेसिप्रोकल को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इनवर्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 है और 8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/8। अब इस 1/8 को हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, इनवर्स है इस नंबर का। ठीक है, तो इसी तरीके से सिंपली मैट्रिक्स में भी आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा या उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें, अगर आप किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से या उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, रिजल्ट में हमेशा हमें क्या मिलता है, रिजल्ट 1 मिलेगा। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, आपको रिजल्ट मिलेगा 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी भी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है यहाँ पर, अब यहाँ पर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ए हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स को। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके इनवर्स से तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। अब हमें यहाँ पर मैट्रिक्स है तो रिजल्ट हमें 1 तो नहीं मिलेगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब ये ए इनवर्स हम फाइंड किस तरीके से करते हैं, आज हमने ये सीखना है। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। है लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कोई भी मैट्रिक्स को। ठीक है, और उसका कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, 2x2 ऑर्डर हो सकता है, 3x3 ऑर्डर हो सकता है। देन इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो वो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं ए इनवर्स को। ठीक है, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है हमने, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करने का। ठीक है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज पॉसिबल व्हेन द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हमेशा उस मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा जो कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो वो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपके पास इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं होती, मींस कि सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो उस वक्त फिर आपका इनवर्स जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे और उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, और इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, इनवर्स हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो हमने थ्योरी देख ली है, अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हम किस प्रोसेस से फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं, उन 4 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और उसकी हेल्प से हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। हाँ मैम, थोड़ा ये जो फार्मूला था ये रिपीट करें। ये रिपीट मैं कर दूंगी, मैं ये स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद ये फॉर्मूला भी मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है एडजॉइंट मेथड के थ्रू, तो उसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। तो वो 4 स्टेप्स कौन से हैं वो एक एक करके पहले हम डिस्कस करेंगे। लेट ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है,
सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हमें आता है। 3x3 मैट्रिक्स हो, 2x2 मैट्रिक्स हो, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो, हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है। और हम उसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2, कैलकुलेट द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास दिस। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ए आई जे इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे एम आई जे, और यहाँ पर ये जो एम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनर्स को। अब ये माइनर्स क्या होते हैं, और ये मैं आपको जब एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगी तो उस तक एक्सप्लेन कर दूंगी। ये ए हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कोफैक्टर्स को। तो हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट द कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इस मैट्रिक्स के हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, और वो कोफैक्टर्स हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइंट फाइंड करना है मैट्रिक्स का। एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। a11 a12 a13 a21 a22 a23 है, a31 32 3। ये जितने भी हमने कोफैक्टर्स जो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, उनको हम इस मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ये क्या है हमारे पास थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, और वो हम मैट्रिक्स इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, मतलब एडजॉइंट इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में फोर्थ स्टेप क्या है, डिवाइड द एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। हमने क्या करना है, एडजॉइंट जो हमारे पास आएगा उसे हमने डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट से। तो एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी, यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे इस वाले टर्म से, यानी कि डिटर्मिनेंट से। तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है फाइंड कर सकते हैं। बस ये 4 स्टेप्स हमारे जहन में होने चाहिए, और इन 4 स्टेप्स को हम एक एक करके फॉलो करेंगे, और हमारे पास इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। अगेन ये एक मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 by 3 है। ठीक है, हम 3 by 3 का ही इनवर्स फाइंड करेंगे। और तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने का, कि सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, जो मैंने आपको स्टेप्स नोट करवाए हैं। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट्स सी, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पहले हम डिटर्मिनेंट की साइन में रख देते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक रो चूज करते हैं, उस रो के अकॉर्डिंग हम इसके आगे इसको फर्दर ब्रेक करते हैं। तो हमने चूज कर लिया रो 1 को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रो 1 के अकॉर्डिंग इन डिटर्मिनेंट्स को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला एलिमेंट रो 1 का क्या है, 1। यहाँ लिखा, जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई करता है उसे हम डिलीट कर देंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है 4 7 8 6, वो हमने डिटर्मिनेंट के अंदर रख दिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। 3 जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है, उस रो और उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। उस रो और उस कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, यानी कि सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो हमने डिलीट कर दी। तो हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे हैं 2 7 9 6 बचा, तो वो हमने इस डिटर्मिनेंट के अंदर रख दिया। नेक्स्ट में हम थर्ड एलिमेंट लेंगे, थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव होता है। तो ये थर्ड एलिमेंट थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, तो वो डिलीट करके बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं 2 4 9 8, वो हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 सेम का सेम, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, माइनस 8 7 टाइम 56। ठीक है, -3, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, -7 9 टाइम 63।
और उसके बाद +5, A2 टाइम 16 -9 4 टाइम 36। जब इसको आप पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 21। ठीक है, मैं कैलकुलेट इसको, आप फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे इसको कंप्लीट, तो इसका रिजल्ट आएगा 21। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ। अब 21 क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। इट मीन्स कि अब हम इसका फर्दर जो है इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है 0 हो जाता तो हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जब अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो आप वहीं स्टॉप कर जाएं, आप इसका इनवर्स जो है वो फाइंड नहीं करें। लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो फिर हम क्या करेंगे? हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे और इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। पहला स्टेप हो गया, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेट द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और ये सबसे लेंथी प्रोसेस है। सबसे जो लंबा स्टेप है जिसमें हमें टाइम लगता है वो हमें इसी स्टेप में लगता है कि किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स फाइंड करने में। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, इसको हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास अब एक मैट्रिक्स है, मैंने स्टेप 2 लिख दिया है और उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख दिया है। अब हम किस तरीके से कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे? हमने कोफैक्टर्स इस मैट्रिक्स के फाइंड करने हैं जो कि हमें गिवन मैट्रिक्स गिवन है, जिसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। अब हम इसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि इसकी पोजिशन क्या है, 1 1 है। इसकी पोजिशन क्या है, 1 2, यानी कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। इस एलिमेंट की पोजिशन क्या है, 1 3। इस एलिमेंट की पोजीशन है 2 1। इस एलिमेंट की पोजीशन है 2 2। इसकी पोजीशन है 2 3। इसकी है 3 1 3 2 और इसकी पोजीशन है 3 3। मीन्स के थर्ड रो और थर्ड कॉलम पे ये एलिमेंट लाई करता है। अब हमने क्या करना है, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने माइनर्स को फैक्टर्स फाइंड करने। तो सबसे पहले आई और जे हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई और जे को हम रिप्लेस करेंगे 1 1 से, तो ए 1 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी हमने आई और जे 1 1 लिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी -1 के ऊपर आई प्लस जे है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 1 कर देंगे। माइनर माइनर भी आई जे है, तो माइनर भी हम क्या कर देंगे, 1 1 कर देंगे। ठीक है, और ये माइनर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, अब फॉर एग्जांपल अभी हम 1 1 की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये जो एलिमेंट है जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसे हम डिलीट कर देंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट की, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो हमारे पास क्या होता है, वो माइनर होता है। तो यहाँ पर आपने ये चीज लिख दी है। नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे? अब हमने 1 1 का भी हमने ए 1 1 फाइंड किया, अभी हमने क्या किया है, ए 1 1 फाइंड किया है, लेकिन अभी हमने कंप्लीट इसको फाइंड नहीं किया। हमने क्या किया, जस्ट आई और जे को रिप्लेस किया था 1 1 से। तो जहां जहां आई और जे था वहां हमने 1 1 लगा दिया। और माइनर मैंने आपको बता दिया कि 1 1 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो पार्ट बचेगा, जो मैट्रिक्स बचेगी, वो आपका क्या है, वो आपका माइनर है। ठीक है, अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? -1 के ऊपर पावर क्या है, 2, यानी कि 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2। और ये डिटर्मिनेंट जब आप कैलकुलेट करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 टाइम 24, माइनस की साइन आएगी, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 56। ठीक है, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। और 24 - 56 कितने होते हैं, माइनस के 32। तो आपके पास फर्स्ट जो कोफैक्टर आया है A11, वो -32 आया है। नेक्स्ट कोफैक्टर पे आए, अब हमने क्या करना है, 1 2 के लिए फाइंड करना है कोफैक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 है तो आई जे की जगह हम 1 2 लिखेंगे, यहाँ पर ये जो आई जे है। उसके बाद यहाँ पर आई प्लस जे है तो हम क्या कर देंगे, 1 + 2 कर देंगे। यहाँ पर आई जे है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 2 कर देंगे। अब आप यहाँ देखें, -1 1 + 2 पावर सेम ही रहेगी। अब M12 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं 2 7 9 और 6, वो हमने यहाँ डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, -1 2 + 1 कितने होते हैं, 3। और इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करें, 6 2 टाइम 12, माइनस की साइन, 9 7 टाइम 56। -1 के ऊपर पावर क्या आ गई है, 3 आ गई है। ये 3 ऑड नंबर है, इट मीन्स कि आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा।
तो यहाँ पर आपके पास माइनस ही रहेगा ये, ठीक है। और 56 माइनस 12 कितने होते हैं? अच्छा मैम सर 63 आएगा ना? आएगा, मैम बिल्कुल 63 आएगा मैम, जी बिल्कुल 63 आएगा। 63 होगा मैम। 7 9 10 63, ठीक है। और 63 माइनस यस मैम। 12 हो जाएंगे 51 हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट में एक और कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 1 2 की पोजीशन आपने कोफैक्टर फाइंड कर लिया। अब हम 1 3 के लिए कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई जे की जगह 1 3 लिखेंगे, यहाँ पर 1 + 3 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनर में 1 3 लिखेंगे। अब 1 3 का मतलब क्या है कि हमने फर्स्ट रो को डिलीट करना है और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है 2 4 9 और 8 वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। -1 पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 8 2 टाइम 16 माइनस 9 4 टाइम 36। अब आप यहाँ पर देखें -4 के ऊपर पावर इवन है, तो आंसर जो आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। और 16 - 36 रिजल्ट आएगा माइनस का 20। तो अब हमारे पास A13 भी आ गया, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या फाइंड करेंगे, A21। A21 का मतलब क्या है, वही फॉर्मूला सेम रहेगा। 21 का मतलब क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 2 1 है तो 2 + 1 हमने लिख दिया, यहाँ पर M21 लिख दिया। M21 का मतलब क्या है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो हमारे पास क्या है, माइनर है। तो 3 5 और 8 6 रिमेनिंग पार्ट्स हैं, तो वो हमने डिटर्मिनेंट के अंदर रखे। और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट अब मैं नहीं कर रही, ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकाल रही हूँ, क्योंकि वही सेम चीज है। मैं लिख रही हूँ, इसका आंसर आएगा 22 आएगा, ठीक है, 2 1 का। इसके अलावा 2 2 का आंसर आएगा माइनस का 39, और 2 3 का रिजल्ट आएगा 19, ठीक है। 2 3 भी हो गया। अब हमने क्या करना है, 3 1 3 2 और 3 3 फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ देखें 3 1 की पोजीशन ये है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 1 लिखा, फिर हमने -1 के ऊपर 3 + 1 कर दिया, और माइनर में हमने 3 1 लिख दिया। अब 3 1 का मतलब क्या है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट करना है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट करके जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो ये चीज बची है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1 के ऊपर पावर क्या आ गई, 4, 7 3 टाइम 21 माइनस 4 5 टाइम 20। तो -1 के ऊपर पावर इवन है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और 21 - 20 का आंसर आता है 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। सिमिलरली 3 2 फाइंड करेंगे। 3 2 का मतलब क्या है कि यहाँ इसकी बात हो रही है 3 2 में, तो हमने 3 2 लिखा, -1 के ऊपर 3 + 2 लिख दिया, माइनर में भी 3 2 लिख दिया। 3 2 का मतलब कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम डिलीट, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है, 1 2 5 और 7। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 2 5 और 7। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट में मैम ये माइनस का नहीं होगा? मैम ये माइनस का नहीं होगा? ये माइनस का नहीं होगा, क्योंकि देखिए -1 है, इसके ऊपर पावर हो जाएगी 3 + 2 5, और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे 7 1 टाइम 7, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10। अब -1 के ऊपर पावर 5 है, तो ये ऑड नंबर है, तो नेगेटिव साइन ही रहेगी, ठीक है। और 7 जी - 10 क्या आंसर आता है, -3। तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव का 3 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम 3 3 के लिए फाइंड करेंगे। तो हमने -1 के ऊपर भी 3 + 3 लिख दिया, और माइनर में भी 3 3 लिख दिया। -1 के ऊपर पावर 3 + 3 सेम ही रहा। -3 3 का मतलब क्या है कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो हम डिटर्मिनेंट के अंदर रखेंगे, वो हमने यहाँ रख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1 3 + 3 6। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करें, 4 1 ज़ा 4 -2 3 टाइम्स 6
इवन नंबर है, -1 के ऊपर पावर 6 है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, और 4 - 6 रिजल्ट आएगा -2। तो ये सारे हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, सेकंड स्टेप हमने कर लिया, कैलकुलेट द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमने जितने भी कोफैक्टर्स थे मैट्रिक्स के वो सब कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो हमारे पास 3 तक ही है। ठीक है, तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 इन सब पोजीशंस के लिए हमने कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, कोफैक्टर्स जो हमने कैलकुलेट कर लिए, इन कोफैक्टर्स की हेल्प से हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का। ठीक है, 51 पॉजिटिव, कौन सा 51? नहीं, ये 51 नेगेटिव ही रहेगा। ओके, ये 51 भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यस, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि माइनस की साइन है, यहाँ से इवन ऑड नंबर है, माइनस साइन आएगी, और यहाँ से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यस, ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या था? कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स का, और वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। हमने A11 फाइंड किया है, A12 फाइंड कर लिया, A13 फाइंड कर लिया, 21 22 23 31 32 33, ये सारे के सारे हमने कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको एक मैट्रिक्स के अंदर लिखना है और उसका ट्रांसपोज लेना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखें, ये सारे हमने A21 A22 A23 ये सारे के सारे हमने फाइंड कर लिए हैं, 31 32 33 ये सब हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम एक मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, इस चीज के बराबर है, A11 A12 A13। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि A11 A12 और A13 क्या है। A11 हमारे पास है माइनस का 32, A12 है 51 और A13 है माइनस का 20। तो ये याद रखें और ये हमें लिखना है इधर। तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस का 32 A11 की प्लेस पे। ठीक है, और A12 की प्लेस पे हम लिखते हैं 51, और A13 की प्लेस पे हम लिखते हैं माइनस का 20। ठीक है, यही कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट पे 21 22 और 23, तो 21 आपके पास 22 आया है, 22 क्या आया है माइनस का 39, और 23 क्या आया है 19। तो ये तीनों वैल्यूज भी हम पुट कर देते हैं। मैम ये 20 प्लस का नहीं आएगा? 20 प्लस का नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। मैम उसके ऊपर पावर 1 + 3 थी तो 4। 20 यहाँ पर आपके पास ये, हाँ, तो इवन नंबर है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और 16 - 36 -20 आएगा। ठीक, अब हमने क्या पुट करनी है, 21 22 और 23 की वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि 22 -39 और 19 पुट करना है। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 22 माइनस का 39, और हम क्या पुट करेंगे 19। नेक्स्ट में हम क्या पुट करेंगे, 31 32 और 33 की वैल्यूज पुट करेंगे, तो 1 3 और -2 पुट करेंगे। 1, देखिए मैं बिल्कुल सेम पोजीशन पे पुट कर रही हूँ, 31 जहां पर है वहां पर मैं 31 का आंसर पुट कर रही हूँ, जहां पर 32 है वहां पर मैं 32 का आंसर पुट कर रही हूँ, और 32 का आंसर आया था 3, और जहां पर A33 लिखा हुआ है उसका आंसर हमारे पास क्या है, पीछे वाली स्लाइड में -2। -2। तो मैं उसी पोजीशन पे लिख रही हूँ माइनस का 2। तो जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा हम उसी पोजीशन पे उसका आंसर लिखेंगे। A11 है, उसका आंसर हम इसी फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ही लिखेंगे। A12 है तो उसका जो आंसर हम लिखेंगे वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इन 9 एलिमेंट्स की वैल्यूज हमने पुट कर दी 1 बाय 1। अब हमने क्या करना है, इनका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। चेंज हो जाती है। जी बिल्कुल, रोज जो है कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का 32 51 और माइनस का 20, ये कॉलम था तो इसको हम क्या, ये रो है तो इसको हम कॉलम बना देते हैं। तो माइनस का 32 51
और माइनस का 20, ये बन गया कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो आपके पास कॉलम बन गई। सेकंड रो हमारे पास क्या है, 22 माइनस 39 और 19, तो इसको भी हम कॉलम बना देते हैं। 22 माइनस का 39 और 19, ठीक है। और थर्ड रो क्या है, 1 3 माइनस का 2, तो ये भी हमने क्या कर दिया, रो को कॉलम बना दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा हो गया, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया। थर्ड स्टेप था कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ अब फोर्थ स्टेप क्या है, डिवाइड द एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, हमने एडजॉइंट को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से। देखें ये एडजॉइंट आया है, इस एडजॉइंट को हमने डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया है। फोर्थ स्टेप क्या है कि हमने एडजॉइंट को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, ठीक है। अच्छा, इसको, इस फॉर्मूले को मैं एक और वे में भी लिख सकती हूँ। इस फॉर्मूले को मैं एक और वे में कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर डिटर्मिनेंट को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो तब भी आपके पास रिजल्ट सेम ही आएगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है एडजॉइंट से। तो लेट्स सी, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया था, डिटर्मिनेंट शायद हमारे पास आया था 21, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की प्लेस पे 21 पुट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो थी हमारे पास, वो कंप्लीट मैट्रिक्स, हम ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स हम यहाँ कॉपी कर देंगे। तो ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैम ये जो 21 लगाया है आपने, ये रिपीट कीजिएगा किस तरह आया है। 21, ये 21 यहाँ देखें आपके Yes. पास फॉर्मूला था हमारे पास, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम Yes. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपके पास एक नंबर है 4 डिवाइडेड बाय 2, Yes. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। बात एक ही है, रिजल्ट आपके पास सेम ही आएगा। तो Yes, इसलिए मैम, हमने ठीक क्या है। कर दिया, डिटर्मिनेंट को इस तरीके से लिख लिया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमारे ठीक है, पास ठीक 21 आया है और एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। जी, ओके मैम। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, 1 अपॉन 21 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स से, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स से, या फिर 21 को इस पूरी मैट्रिक्स से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है एडजॉइंट से। तो डिटर्मिनेंट जो 21 है उसको हम पूरी के पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, -32 इसको हमने डिवाइड कर दिया 21 से, क्यों, क्योंकि 21 क्या है, डिटर्मिनेंट है। फिर उसके बाद 22 है एलिमेंट, इसको डिवाइड करेंगे 21 से। नेक्स्ट क्या है, 1 है, इसको डिवाइड करेंगे 21 से। नेक्स्ट क्या है, 51, इसको डिवाइड करेंगे 21 से। नेक्स्ट क्या है, माइनस का 39, इसको डिवाइड करेंगे 21 से। देन फिर 3 है, इसको डिवाइड करेंगे 21 से। फिर माइनस के 20 को डिवाइड करेंगे 21 से। 19 को डिवाइड करेंगे 21 से, और -2 जो है इसको डिवाइड करेंगे 21 से, ठीक है। दैट्स इट, ये हमने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, मतलब स्टेप 4 भी हमने फॉलो कर लिया, और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया है, ये क्या आया है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है। अच्छा, ये अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग करेंगे।